बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक को सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्रेकिंग मिडल टर्म, यानी कि मिडल टर्म को ब्रेक करना। आप लोगों को अच्छे से इसके बारे में मालूम भी होगा। और जो है क्लास 9th में जो हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था फैक्टराइजेशन का, उसके अंदर ये मिडल टर्म ब्रेक बहुत ज़्यादा आई है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 5 था हमारा, उसमें भी आई। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लासेस में भी आनी है, मैट्रिक क्लास की मैथमेटिक्स में भी ये लाजमी आनी है। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। दूसरा ये कि आप मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर या इंटर लेवल पर भी आते हैं, वहाँ पर भी आपने फैक्टराइजेशन लाजमी करनी होगी, यानी कि फैक्टराइजेशन जो है आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए आपने क्या करना है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। और इंशाल्लाह आज का जो हमारा टॉपिक होगा, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझा दिया जाएगा। और आज जो है आप लोगों का ये टॉपिक जो है क्लियर 100% इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, तो हम आते हैं टॉपिक की तरफ। देखें, आपके सामने लिखा हुआ है ब्रेकिंग मिडल टर्म, ये आज हमने पढ़ना है। अब देखें इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स आपके सामने कुछ मैंने लिख दिए हैं। ठीक, यहाँ पर कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिख दी हैं। 3 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर दी हैं। ये 3 एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर दे चुका हूँ। इन तीनों एग्जाम्पल्स को मैं इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए समझाऊंगा आपको, और इंशाल्लाह आपको समझ में भी आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट में हमने क्या करना होगा, आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा अलग से। आपने क्या करना होगा, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद उनके जो आंसर्स आपके जो भी आएंगे, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना होगा कि सर हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है और हमारे ये आंसर आए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लाजमी आपने क्वेश्चंस करने, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी होती रहे। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मजीद वीडियोज़ जो हैं वक्त पर आपके पास पहुँचती रहें। और अगर आपको ये मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक है सीखना चाहते हैं, कॉमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताया करें, ताकि मैं उन टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनाकर अपलोड कर दूँ। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखें, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, 3 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिखी हैं, 3 क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, रूल्स यहाँ पर मैंने आपको लिख दिए। अब हमने क्या करना है, पहले क्वेश्चन को हम यहाँ उतारते हैं और उसके बाद इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम उनको सॉल्व करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मिडिल टर्म जब भी आपको ब्रेक करनी हो, आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन दी हुई हो, आपने एक चीज़ जहन में रखनी है हमेशा। पहला रूल आपने समझना है, उसका पहला रूल क्या है, उस एक्सप्रेशन के अंदर कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा कह लें 3 टर्म होनी चाहिए, 3 टर्म्स। ठीक है ना, 3 टर्म उसके अंदर होनी चाहिए। देखें, अब ये आपके पास एक्सप्रेशन दी हुई है, 3 टर्म मौजूद है, यानी कि 1 2 3, ये 3 टर्म है। ऊपर भी 1 2 3 1 2 3, 3 टर्म मौजूद हैं। अगर आपके पास 2 टर्म मौजूद हैं तब भी आप मिडल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते। अगर आपके पास 4 हैं 5 हैं तब भी आप मिडल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते। आपने क्या करना होगा, हमेशा देखना होगा, पहला रूल उसका आपने देखना होगा कि आपके पास जो एक्सप्रेशन आई है उसके अंदर टर्म्स कितनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमारा पहला रूल कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं दूसरे रूल पर। दूसरा रूल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ कॉमन। अगर एक्सप्रेशन में कॉमन निकल रहा होगा, हमने कॉमन निकालना होगा। ठीक है, अगर एक्सप्रेशन में कॉमन निकलेगा, कॉमन निकालना है। बिलफर्ज अगर आप कॉमन नहीं भी निकालते, एक्सप्रेशन तब भी सॉल्व हो जाएगी, लेकिन क्या है, आपको उसमें तो कुछ परेशानी का सामना हो सकता है, करना पड़ सकता है। समझ में आ रही है बात? तो आपने क्या करना होगा, आप जब कॉमन निकाल लेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है आसान हो जाएगा। उसकी एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई मौजूद है। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले कॉमन निकालेंगे और उसके बाद हम मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। तो आपको तीनों तरीक़ों से मैं आपको सिखा दूंगा कि देखें, ऊपर वाला जो मैंने एग्जाम्पल दी है वो प्लस की है, दूसरी जो है उसमें माइनस भी आ रहा है, और तीसरी के अंदर कॉमन भी निकलेगा। तो मैंने क्या किया कि तीनों एग्जांपल्स आपके सामने लिख दी। तो 2 रूल मैंने आपको बता दिए। अब जो बाकी के रूल्स हैं, कुछ 1-2 रूल्स और भी इसके आने, तो बाकी के जो रूल्स हैं वो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे और उनको यहाँ पर हम लिखते रहेंगे। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पहली एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिख चुका हूँ। रूल्स को फॉलो करते रहेंगे, बिल्कुल आसानी के साथ आप इसको सीख लेंगे। अब देखें, पहला रूल क्या है, 3 टर्म्स। एक्सप्रेशन में 3 टर्म होनी चाहिए, 1 2 3, तीनों मौजूद हैं। नंबर 1 रूल हमारा हो गया। ठीक है, नंबर 2 में आते हैं। क्या लिखा हुआ, कॉमन निकालना है। कॉमन देखें, यहाँ पर नहीं निकल रहा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 5 है। इसका मतलब कॉमन नहीं निकल रहा। तीनों टर्म्स में एक जैसा कोई नंबर होता तब हम कॉमन निकाल सकते थे, तो यहाँ पर कॉमन भी नहीं निकलेगा, तो ये भी हमारा रूल हो गया, नंबर 2 हो गया। अब आते हैं हम नंबर 3 में। मैंने क्या लिखा है, मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर विद लास्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई हमने करना है फर्स्ट नंबर को किसके साथ, लास्ट नंबर के साथ। देखें, हमने क्या करना होता है, मिडल टर्म ब्रेक करनी होती है। मिडल टर्म होती है ये वाली, ये है मिडल टर्म ब्रेक। इसको हमने तोड़ना है। ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है, तोड़ना। ठीक है ना, मिडल टर्म यानी कि बीच वाली जो टर्म है उसको हमने तोड़ना है। ठीक,
तो हमने क्या करना होगा, पहले रूल में यानी कि 2 रूल्स के बाद वाले रूल में फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से, नंबर आप देखिए मैं आपको कह रहा हूँ नंबर, हमें वेरिएबल पर नहीं जाना। ये नंबर आपको जो नज़र आ रहा है, इस 4 को हमने इस 5 से क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने करना होगा इसको मल्टीप्लाई। अब देखिए हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, हमें मालूम है हमारे पास आ जाएगा 20। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 20 आएगा हमारे पास, ठीक है। ये रूल भी हमारा हो गया। अब आते हैं नंबर 4 में। नंबर 4 मैंने सामने आपके लिख दिया एलसीएम, या मैंने आगे स्लैश लगा के लिख दिया फैक्टर्स। किसके फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई हमने कराया ना, उसके बाद वाला रूल जो है इसी पर ही फॉलो होगा, जाहिर सी बात है। क्या करना होगा, इस 20 के हमने फैक्टर्स निकालने हैं, या फिर हमने क्या करना होगा, इसका एलसीएम निकालना होगा। अब हमें मालूम एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है, देखें हम यहाँ पे किस तरह से एलसीएम निकाल लेते हैं, या आप उसको ऐसे कह लें कि हम फैक्टर्स इसके निकाल लेते हैं। देखें अब देखें यहाँ पर आपको 20 नज़र आ रहा है, हम इसको 2 से कर लेते हैं। 2 1 = 2, 0 आ जाएगा वैसा का वैसा, ठीक है। एक चीज़ मैं और बता दूं, ये एलसीएम आप जब भी निकालेंगे आपने क्या करना होगा, बिल्कुल इस तरीके से नहीं करना कि आप एलसीएम निकालते गए, शुरू हो गए 2 से शुरू हो गए और लाइन लगा दी आपने, ऐसा नहीं करना है। आपने कुछ लॉजिक को यूज़ करना है, थोड़ा सा दिमाग आपको चलाना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। देखें अब आपने करना क्या होगा, आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। 2 से आपने इसको किया, ये आपके पास आ गया 10 आ गया, ठीक है। 10 आपके पास आ गया। आगे देखें हमने क्या करना है, अब हम आगे अगर इसको सॉल्व करें 2 5 = 10, फिर 5 1 = 5, ऐसे ये नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। मैंने आपसे क्या कहा, आपको लॉजिक का यूज़ करना है। एलसीएम हमने निकाल लिया। अब देखें नंबर 5 रूल क्या है, नंबर 5 रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्या है, मल्टीप्लिकेशन रूल है नंबर 5 इसका। मल्टीप्लिकेशन, किसकी मल्टीप्लिकेशन, इसकी मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे इसके साथ। अब देखें 2 को आप जब 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे आपके पास क्या आएगा, 20 आएगा। रूल यही तो है, क्या रूल है कि हमने इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वो हमने कर दिया था 20, ये हमने किया था 20 फर्स्ट नंबर को लास्ट से। उसके बाद हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, एलसीएम हमने निकाल लिया, यहाँ तक बस बहुत है। आगे देखें 5 है मल्टीप्लिकेशन, किसकी मल्टीप्लिकेशन, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें इसके साथ। देखें 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 20। नंबर 6 रूल क्या है, नंबर 6 रूल है एडिशन, ठीक है। एडिशन किस तरह से, मैं अभी आपको सिखा देता हूँ। एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। या तो एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है। किस तरह से देखें, अब ये 2 है, ये 10 है। 2 को 10 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 2 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपके पास 20 आ रहा है। और इसी 2 में आप 10 को प्लस कर रहे हैं, आपके पास क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन की तरफ दोबारा। देखें 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, हमारे पास 20 आ रहा था, और ये 2 को हम 10 से कर रहे हैं तब भी 20 आ रहा है। दूसरा आ जाए, 2 में हम 10 को प्लस कर रहे हैं, हमारे पास 12 आ रहा है, ये रहा हमारे पास 12। आपने करना क्या होगा, देखें आपने ये होगी जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है आप उसको उतारेंगे वैसा का वैसा, लास्ट एक्सप्रेशन जो होगी उसको भी आप उतारेंगे वैसा का वैसा, ठीक है। बात समझ में आपको आ रही है। मिडिल टर्म ब्रेक देखें इस तरह से होगी। देखें हमारे पास हमने फैक्टर्स निकाल लिए, 2 भी आ गया 10 भी आ गया। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ नंबर को देखना है, वेरिएबल पर नहीं जाना। क्या करेंगे हम, यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे कि 10। अब देखें ये जो मैंने निकाले हैं, ये जो हमने निकाले हैं फैक्टर्स, इन्हीं को हमने लिखना है। अक्सर बच्चे इसी में परेशान होते हैं कि सर ये हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर आएगा क्या। देखें फैक्टर्स निकाले हैं ना हमने, 2 और 10 है हमारे पास, 2 और यहाँ पर हमारे पास 10 आ गया है। अब देखें 10 के साथ हमारे पास ऊपर 12 के साथ x था, तो इसके साथ भी हम x लगा देते हैं, प्लस 2 के साथ भी हम x लगा देते हैं। अब देखें बात को समझें, 10 में हम 2 प्लस करेंगे 12 आएगा हमारे पास, और इसी 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा हमारे पास। कौन सा 20, देखें 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया था हमने 20 आया था हमारे पास। ये चीज़ आपको जहन में अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आते हैं नंबर 7 रूल में। नंबर 7 रूल क्या है, हमने निकालना होगा यहाँ पर कॉमन, ठीक है। अब हमने क्या निकालना होगा, कॉमन निकालना है। किस तरह से, देखिए अब ये रूल हो गया। नंबर 7 रूल क्या है, कॉमन निकालना है। यहाँ पर हमने देखना होगा हमारे पास कॉमन क्या निकल रहा है। यहाँ आपको 4 नज़र आ रहा है, यहाँ पर 10 नज़र आ रहा है, हमें क्लियर नज़र आ रहा है हमारे पास 2 कॉमन निकलेगा। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पर 1x है, इसका मतलब हमारे पास x भी कॉमन निकलेगा। ये कॉमन निकलेगा हमारे पास, देखें 2 जब 4 से करेगा हमारे पास आएगा 2, यही x जब x से करेगा 1x हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट में, 2 जब 10 से करेगा हमारे पास आएगा 5, और x से करेगा x हो जाएगा कैंसिल। ये चीज़ आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। नेक्स्ट पे आते हैं, तीसरी टर्म आपके पास नज़र आ रही है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, तीसरी टर्म जब भी आपके पास आए आपने क्या करना है, उसी को कॉमन निकालना है। निशानी की बात कर रहा हूँ,
तीसरी टर्म की जो निशानी आपके पास आए वही आपके पास कॉमन आएगी। ठीक, एक चीज़ और, यहाँ पर जो आपके पास ब्रैकेट में आ रहा है वही आपके पास इस ब्रैकेट में आना चाहिए, यहाँ पर जो ब्रैकेट आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 5 है, कुछ भी नहीं, हम क्या करेंगे 1 को कॉमन निकाल लेंगे। 1 तो है ना कॉमन दोनों में, तो 1 कॉमन निकलेगा तो ये सब कुछ आ जाएगा वैसा का वैसा, 2x भी आ जाएगा प्लस का 5 भी आ जाएगा वैसा का वैसा। अब देखें ये ब्रैकेट भी हमारे पास सेम है, ये ब्रैकेट भी हमारे पास सेम है। ये इस ब्रेकिंग मिडिल टर्म का रूल है कि दो ब्रैकेट्स अगर एक जैसे आपके पास आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मिडिल टर्म हम बिल्कुल सही तरीके से ब्रेक कर रहे हैं। अब हमने क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं। बाहर जो आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं, हमने क्या करना होगा, उसको एक ब्रैकेट में लिख लेना होगा, यानी कि 2x प्लस का 1, ये हमने लिख लिया। एक चीज़ और, ये आपको दो ब्रैकेट्स नज़र आ रहे हैं, एक जैसे हैं, हम निकाल लेंगे कॉमन। जब कॉमन निकलेगा तो एक मरतबा हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पर लिख लेंगे और एक मरतबा जाहिर सी बात हो कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। पूरी कोशिश मेरी थी कि अच्छे से अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको समझाऊं, ये तरीका आपको समझाऊं कि किस तरीके से मिडिल टर्म ब्रेक की जाती है। इसी वजह से वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाती है मेरी। आपने क्या करना होगा, आप अगर चाहें तो ये वीडियोस को आप थोड़ी सी स्पीड आप इसकी बढ़ाकर भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। देखें मकसद क्या होना चाहिए, मकसद हमारा यही होना चाहिए, हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मिडिल टर्म किस तरीके से ब्रेक होती है। और इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1 हमारी यहाँ पर ये मुकम्मल हो गई। अब हम जल्दी से करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3। के बाद हम क्या करेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे और आपने क्या करना होगा, उनको सॉल्व करके अच्छे तरीके से सॉल्व करना होगा और उनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना होगा कि सर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए और हमारा ये आंसर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एग्जाम्पल नंबर 2 में स्टूडेंट हम आ गए। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके सामने में लिख दिए। अब जब हम क्या करेंगे, जल्दी से इनको सॉल्व करेंगे। नंबर 1 रूल देखें, रूल नंबर 1 है 3 टर्म मौजूद है, यहाँ पर हमें क्लियर नज़र आ रहा है, तीनों टर्म मौजूद है, आ गया, ठीक, क्लियर हो गया। नंबर 2 कॉमन, कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा, ठीक है, ये भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट में, कह रहा है फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई आपने करना है लास्ट नंबर से। देखें यहाँ पर अब कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। इस 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है माइनस के 10 के साथ। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है इसको हम लिख देते हैं फ़िलहाल वैसा का वैसा, क्योंकि मिडिल टर्म ब्रेक करनी है ना हमने, तो ये तो नहीं करना, तो ये आ जाएगा वैसा का वैसा। ठीक है, 10 को माइनस के 10 को जब 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास आएगा 10 आएगा हमारे पास। ठीक है ना, माइनस को फिलहाल मैं नहीं लगा रहा, 10 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये रूल भी फॉलो हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा, या उसको आम जबान में कह लें तो हमने फैक्टर्स निकालने होंगे। ठीक है, फैक्टर्स किसके निकलेंगे, इसी के निकलेंगे। हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। किस तरह से निकलेंगे, देखें यहाँ पर 2 5 10। ठीक है, आगे हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बस यहाँ तक आज के लिए इतना काफ़ी है। देखें नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, एलसीएम हमने निकाल लिया। अब हमने करनी है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किसकी होगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ। किस तरह से हो रहा, देखें 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 के साथ, मेरे पास क्या आएगा 10, ऐसा ही है। और हमने देखें बीच में क्या चाहिए था, 3 चाहिए था, और इसी 2 में से जब 5 चला जाएगा हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस का 3 बच जाएगा। एक चीज़ और, चाहिए था हमें प्लस का 3। जब प्लस का 3 चाहिए था, हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से कर देंगे कि 5 प्लस का कर देंगे और 2 को माइनस का कर देंगे, तो हमारे पास प्लस का 3 आ जाएगा। मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। हम क्या करेंगे, किस तरह से लिखेंगे इसको, देखें हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि प्लस का 5x। अब यहाँ पर जो वेरिएबल आपको नज़र आए हम साथ में उसी को भी लगा देंगे, प्लस का 5x और माइनस का 2x। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आपको आ गई होगी बात। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में मैंने यहाँ पर करा दी कि या तो एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन होगी, वो हो गई है। नेक्स्ट क्या है, कॉमन निकालना है। अब ये तो आपके लिए आसान हो गया है, x कॉमन निकलेगा हमें मालूम है, तो बचेगा क्या हमारे पास बच जाएगा x प्लस का 5। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, तीसरी टर्म का जो निशानी आपके पास मौजूद हो, आपने उसको कॉमन निकालना है। निकल गई। अब आते हैं नंबर पे, यहाँ 2 है, यहाँ पर 10 है, सिंपल सी बात है, 2 कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या 2, माइनस का 2 से कैंसिल, बाकी बच गया x। इस माइनस को इस माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा प्लस, और 2 को 10 से आप करेंगे, आपके पास आ जाएगा 5। देखें दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब क्या है, बिल्कुल करेक्ट हम इसको कर रहे हैं। हमने नेक्स्ट क्या करना होगा, बाहर जो रकमें आपको नज़र आ रही हैं उसको आप रख देंगे यहाँ पर एक ब्रैकेट के अंदर, वो हमने यहाँ रख ली। नेक्स्ट क्या करना होगा, जो 2 ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स में से एक को कॉमन निकाल लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, एक मरतबा इसको लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये मिडिल टर्म स्टूडेंट्स ब्रेक हो जाएगी। तो ये
ये आ गया हमारा इसका आंसर। उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर देखें हमारी एग्जाम्पल नंबर 2 भी मुकम्मल हो गई। अब हम आ जाते हैं आज की इस वीडियो की लास्ट एग्जाम्पल में, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 3 में। एग्जाम्पल नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं, आपके सामने मैं लिख चुका हूँ। देखें ये एग्जाम्पल हमारी कॉमन वाली है। अब हमने क्या करना है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें कॉमन निकले तो उस एक्सप्रेशन को किस तरह से उसमें ब्रेकिंग मिडल टर्म की जाएगी। देखें बिल्कुल आसान है। रूल नंबर 1 में आते हैं। रूल नंबर 1 क्या था, 3 टर्म मौजूद है, 1 2 3 तीनों मौजूद है, ओके। नंबर 2 कॉमन। अब देखें हमने निकालना है कॉमन। अब कॉमन आपको मालूम होगा कॉमन किस तरह से निकाला जाता है। ऐसा नंबर हमने सबसे पहले देखना है नंबर, ऐसा नंबर जो तीनों टर्म्स में मौजूद हो। क्लियर हमें नज़र आ रहा है हमारे पास 2 वो नंबर है जो तीनों टर्म में मौजूद है। ठीक, आते हैं वेरिएबल पर। यहाँ पर b² है, यहाँ पर b है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है इसका मतलब क्या है, वेरिएबल हमारे पास कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ 2 हमारे पास कॉमन आएगा। बाकी बचेगा क्या, 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा b² प्लस 2 जब 32 से डिवाइड करेगा हमारे पास आएगा 16, यहाँ पर आ जाएगा b, और 2 जब 128 से करेगा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 64। ये हमारी कॉमन निकल गया, रूल नंबर 2 फॉलो हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं नंबर 3 में। नंबर 3 क्या है, मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ। अब देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर अब यहाँ पर कौन सा है, क्या हमारा ये है फर्स्ट नंबर, जी नहीं, ये अब बिल्कुल आंसर के साथ एंड तक ये इसी तरीके से आता रहेगा। अब हमने क्या करना है, जस्ट ये जो अंदर आपको ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन नज़र आ रही है जस्ट हमने इसको फॉलो करना है। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर 64 है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। b² के साथ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 है, यानी कि नेक्स्ट रूल क्या था कि मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ। 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाएगा 64 आ गया। ठीक है, नंबर 2 क्या है, एलसीएम हमने निकालना है, या फिर आप उसको ऐसे कह लें कि फैक्टर्स हमने निकालने हैं। किसके निकालने हैं, जाहिर सी बात है इसके निकालने, तो हम क्या करते हैं इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। फैक्टर्स किस हिसाब से निकालने कि हमारे पास 16 आ जाए यहाँ पर, इसको इस हिसाब से हमने इसको ऐसा लॉजिक हमने यूज़ करना है। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि आपने ऐसे नहीं करना कि 2 से शुरू हो गए एंड तक चले गए। अक्सर क्वेश्चंस में ऐसे भी करना पड़ सकता है, आपको लाजमी नहीं है, लेकिन क्या है आपने कोशिश करनी होगी कि आपने देखना होगा कि आप उस हद तक उसको आप उसके फैक्टर्स निकलवाएं ताकि आपके पास जो मिडल टर्म जो आ रही है वो हमारी ब्रेक हो जाए। अब देखें 64 हमारे पास आ रहा है, हमने क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। देखें ये हो जाएगा किसके साथ स्टूडेंट्स, ये हम इसको करते हैं 2 के साथ। ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, एक चीज़ और, अब मैंने आपको बताया था हमने क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। अब हमने कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 से, हमारे पास आ जाएगा 64 जो कि हमें चाहिए था। लेकिन अब इसी 2 में हम नेक्स्ट क्या था, देखें एडिशन करनी है सब्ट्रैक्शन करनी है इन दोनों ही को। अब 2 में हम 32 को प्लस करेंगे, हमारे पास 16 तो नहीं आ रहा, अगर हम माइनस करें तब भी 16 नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, ये अभी भी इनकम्प्लीट है। ठीक है ना, हमने क्या करना होगा, हमने इसको मज़ीद आगे इसको सॉल्व करना होगा। अभी किस तरह से सॉल्व होगा देखें, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। दोबारा हम क्या करेंगे, इसको 2 से करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 16। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे, किस तरह से होगा, 2 8 ज़ा 16। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। ये हमारा आ चुका है, मिडिल टर्म ब्रेक हो चुकी है। किस तरह से देखें, ये इन तीनों को हम करते हैं आपस में मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, हमारे पास क्या आ गया 8। अब इस 8 को आप इस 8 से मल्टीप्लाई कर दें, मैंने कहा था ना मल्टीप्लिकेशन करवानी, यानी कि 8 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आएगा 64 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था, एडिशन करनी है। अब इसी 8 को आप इसी 8 में प्लस कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा 16। हमारे पास 16 ही तो चाहिए था हमें, ऐसा ही है। अब हमने क्या करना है, ये जो 2 है इस 2 को हम उतार देंगे वैसा का वैसा, ये ऐसे का ऐसा आंसर तक आता रहेगा। अब हमने क्या करना होगा, मिडिल टर्म ब्रेक हो चुकी है, मैंने आपको बताया था किस तरह से होगी। आपने ये ब्रैकेट लगाना है और उसके बाद क्या करना है, पहली टर्म आपको लिखनी है वैसी की वैसी, लास्ट वाली भी आपको लिखनी होगी वैसी की वैसी। हम फिलहाल इस पर आ जाते हैं। हमारे पास यहाँ पर b है, हम क्या करेंगे, किस तरह से लिखेंगे, 8b और प्लस का 8b। ठीक है ना, 8 में 8 प्लस करेंगे, हमारे पास 16 ही आना है। यही 8 जब 8 से मल्टीप्लाई करेगा 64 आ जाएगा। बात हमारी क्लियर हो गई है। ऊपर से हम क्या करेंगे, इस 64 को यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ ब्रैकेट को कर देंगे बंद। ठीक है, बात समझ में आपको आ गई होगी। अब हमने क्या करना होगा, वही रूल फॉलो करना होगा। देखें यहाँ पर लिखा हुआ कॉमन, कॉमन हमने निकालना, ये 2 तो आ जाएगा वैसा का वैसा, इसको हम लिख देंगे। अब देखें इस b² और 8b में कॉमन हमें नज़र आ रहा है क्लियर के b कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा हमारे पास बच जाएगा b प्लस का 8। ठीक है, यहाँ हमारे पास कॉमन क्या है, हमें नज़र आ रहा है 8, हमारे पास कॉमन निकलेगा तो हमारे पास 8 जब 8b से करेगा हमारे पास आएगा b।
प्लस में 8 जब 64 से करेगा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर भी 8। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट हमने क्या करना होगा, ये 2 जो है ये हमारे पास आ जाएगा वैसा का वैसा। बाहर जो आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं हम क्या करेंगे, उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे एक मरतबा। ये मैंने पहले रूल आपको बताया था, b प्लस का 8 ये आ गया। अब ये 2 ब्रैकेट आपको नज़र आ रहे हैं एक जैसे, कॉमन निकाल लेंगे। इत्तेफाक की बात है, ये हमारे पास सेम ही आया, ये भी ब्रैकेट भी सेम ही आया है। दोनों में से कॉमन निकलेगा, हमारे पास एक दफ़ा ब्रैकेट आ जाएगा, उसमें हम क्या लिख देंगे, b प्लस का 8। ठीक है, अब देखें ये हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन ऐसी कंडीशन जब भी आपके पास आ जाए, आप ऐसे लिखेंगे तो भी ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से लिख देते हैं 2। अब b प्लस 8 है, यहाँ पर भी b प्लस 8 है, या हम क्या करेंगे, इसको एक साथ लिख देंगे b प्लस का 8 और हम इसको कर देंगे होल स्क्वायर में बंद। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारी ये मिडल टर्म ब्रेक हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इसका आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन और ये तरीका मिडल टर्म का बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी ये तीनों एग्जांपल्स पूरी हो गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको दे देता हूँ। आपने क्या करना होगा, उसको इसी तरीके से रूल्स को फॉलो करते हुए सॉल्व करना होगा और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी उनके आंसर्स आपने बताने होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं और आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपका जो होमवर्क है उसके लिए हम क्वेश्चंस आपको दे देते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने एग्जाम्पल्स मैंने लिख दी हैं। आपने क्या करना है, इन चारों क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है और उसके बाद आपने क्या करना होगा, कमेंट सेक्शन में मुझे आपने बताना है, इनके आंसर्स आपने मुझे लाजमी बताने होंगे। ठीक है, दूसरा एक है, देखें आपको जो 2 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो प्लस के क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस मैंने माइनस के दिए हैं। इन माइनस वालों में से एक क्वेश्चन कॉमन निकालने वाला भी है कि आपने कॉमन भी निकालना होगा। क्वेश्चन देने का मकसद क्या है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए हर किस्म के क्वेश्चंस की, ताकि आने वाली मज़ीद जो आपके क्लासेस हैं या कोई टेस्ट हैं उसमें आपको कोई परेशानी ना हो और आपके जो एग्ज़ाम्स हैं या कोई भी टेस्ट हो आपका आसानी के साथ क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो आपको कैसी लगी, समझाने का अंदाज़ आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे लाजमी बताइएगा। मज़ीद ये कि आप किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, किस शहर में आप मुझे देख रहे हैं, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, ताकि हमें भी पता चले, हमें भी अंदाज़ा हो कि किस शहर में हमारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि हमें वहाँ से देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारी मुलाकात हुई थी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे कोई भी नेक्स्ट टॉपिक। तो आपने क्या करना है, कोई भी मैथमेटिक्स का टॉपिक है जो आप सीखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे लाजमी बताएं, ताकि उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं। तो अब हमारी मुलाकात होती है इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।